अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं एक नया व्लॉग जो है अपलोड करने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी लड़कियाँ मुझसे पूछ रही थी कि भाई मेकअप के बारे में आप जो है डिटेल वीडियो बना दे। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, इसके लिए बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा भाई बना ही लो। और इस दीवार बेचारी को नज़र लग गई है, क्रैक आ गए हैं, तो अल्लाह करे ये भी जल्दी ठीक हो जाए। तो चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोगों को जो है डिटेल में बताऊंगी अपने मेकअप के बारे में कि भाई मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो ये सारी मेरी मेकअप की चीज़ें हैं, मेरी सारी कलेक्शन है, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कम मेकअप यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मेकअप मैं यूज़ नहीं करती। फाउंडेशन वगैरह तो मैं वैसे ही जो है ना वो शादियों में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती फाउंडेशन। तो जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो सारी मैं आपको बारी बारी बताऊँगी कि मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। वैसे बेसिक मेकअप मैं आपको बताती हूँ, जो मैं कभी कभी जो है वो बेसिक मेकअप जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ उसमें मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं रिवाज का जो है सनब्लॉक यूज़ करती हूँ। मुझे ये बात पता है कि काफ़ी लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को ये जो है सनब्लॉक वो सूट नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करता है और मैं यही यूज़ करती हूँ नॉर्मल रूटीन में। मैं जो हूँ ऐसा करती हूँ कि ये मॉइस्चराइज़र बहुत पहले मुझे मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। हल्का सा ये लगाने के बाद ये लगा लेती हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो अंडर आइज़ पे थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद अच्छा सा ब्लश लगा लिया या फिर टिंट लगा लिया और लिपस्टिक लगा ली, मस्कारा लगा लिया। इतना सा भाई मेरा मेकअप होता है। ये जो है पहले ट्यूब में आती थी और अब इसकी पैकेजिंग जो है चेंज हो गई है। तो ये मैं तकरीबन को यूज़ कर रही हूँ 4-5 साल से, तो ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो सूट करता है। और इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का लोशन टाइप है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा सूट करता है और मैं रेकमेंड भी करती हूँ कि भाई यूज़ करो। मैंने जिसको बताया उसने यूज़ किया है तो उसको अच्छा ही सूट किया है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं ब्लशन पे। ब्लशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रिवाज का ब्लशन, ये मैंने रिसेंटली लिया था अल-फतेह से। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये रिजनेबल भी है और अच्छा भी और लॉन्ग लास्टिंग भी है। मुझे तो अच्छा ही लगता है। खुल जा भाई खुल जा। ऐसा इसका कलर है और अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, रिजनेबल प्राइस में भी है, पैकेजिंग भी अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। मैं नॉर्मल जो हूँ टिंट भी रिवाज का ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा सूट करता है। रिवाज का टिंट बहुत अच्छा सूट करता है। हाँ, ये रिवाज का टिंट है, ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ नॉर्मली। जब मेकअप करना होता है ना, यही सन ब्लॉक, लोशन, टिंट लगा लिया और मस्कारा लगा लिया, ये मेरा नॉर्मली मेकअप होता है। तो ये टिंट अच्छा है, क्रीमी सा होता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और वह रिजनेबल प्राइस में भी। अगर कोई कहता है कि भाई बहुत महंगा मैं नहीं लेना चाहता कोई टिंट वगैरह या ब्लशन वगैरह, तो वो रिवाज की तरफ जा सकते हैं। रिवाज का तकरीबन सारा ही मेकअप बहुत रिजनेबल होता है और अच्छा भी होता है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल ले सकते हैं। उसके अलावा फाउंडेशन जो है मैं हमेशा से जो है वो मेबलिन की यूज़ करती हूँ। मेबलिन की फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी वजह ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं है, एक अच्छी सी ग्लोई सी और डुई सी फिनिश देता है। ये आप लगाएं तो रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अगर फाउंडेशन मुझसे पूछे, बहुत पहले मैंने ये बोलंजा की ली थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कभी भी ना लें, गंदी फाउंडेशन थी। पता नहीं पाकिस्तानी ब्रांड से मुझे वैसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये वाली अगर लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ले लें। तो अगर वैसे तो ये होता है कि मैं मेजॉरिटी शादियों में भी ऐसा करती हूँ कि मैं सनब्लॉक लाजमी लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा केक ही लुक अच्छा नहीं लगता। सनब्लॉक लगा के थोड़ी सी फाउंडेशन लगा ली। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है वो फेस पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने रिसेंटली ट्राई किया था, ये भी मैंने अल-फतेह से लिया था। मैं मेजॉरिटी मेकअप वगैरह सब कुछ अल-फतेह से ही लेती हूँ। वहाँ पे ये होता है कि चलें आपको ओरिजिनल मिल जाता है और अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं फेस पाउडर तो आप ये ले सकते हैं गैब्रीनी का। ये टर्किश कोई ब्रांड है, उन्होंने कहा था तो मैंने कहा भाई ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि इसकी भी बहुत पाउडरी लुक नहीं है ना, इतना मुंह पे पड़ा पड़ा अजीब रहता ना। ये कुछ पाउडर्स होते हैं मुंह के ऊपर पड़े होते हैं, अजीब लगते हैं। लेकिन इसकी बहुत अच्छी सी नेचुरल सी और जो है ना एक अच्छी सी फिनिशिंग आती है कि मतलब आपका दिल खुश हो जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, पैसा खर्च करना है, तो इसका जो है ब्लश है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गैब्रीनी का। ऐसे ब्लश भी बहुत अच्छा है और दूसरी बात ये कि ये ब्रांड है ही अच्छा, इसके मेकअप्स वगैरह चीज़ें वगैरह अच्छे होते हैं। तो अगर आप ब्लश ट्राई करना चाहते हैं तो इसका कर सकते हैं। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना,
तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ब्यूटीफाई बाय आमना का सबको ही पता होगा, ये मैं इसका ये यूज़ करती हूँ 24K गोल्ड सीरम जो है इसका ये यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये अगर एक दफ़ा मंगा लो तो वारे न्यारे हो जाते हैं। आजकल सेल लगी हुई है, अगर किसी ने मंगानी है तो मंगा लो, सस्ते में मिल जाएगा, वरना तो मेरे ख्याल से 4000 5000 से कम नहीं मिलता ये। तो ये कुछ ऐसा है और ये भी बहुत अच्छा है। मैं मेकअप से पहले अप्लाई करती थी। अगर आप करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, आपकी स्पेशली अगर ड्राई स्किन आपकी है ना, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक नेचुरल सी ग्लो दे देता है, मुंह पे बहुत अच्छी एक फिनिशिंग आती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और गर्मी में तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी, लेकिन अगर ड्राई स्किन आपकी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है। ये मैंने रिसेंटली इसकी जो है ना सेटिंग स्प्रे जो है वो मंगवाई है। सेटिंग स्प्रे अच्छी है, लेकिन बस इसमें एक ये मसला मुझे नज़र आया कि इसकी ना थोड़ी स्मेल जो इसकी फ्रेगरेंस है ना वो थोड़ी हार्श लगती है, थोड़ी सी मुझे लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों को ना मतलब मसला होगा ना कि जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा सख्त ना हो, हार्श ना हो, उनको इससे मसला होगा। बाकी ये अच्छी है। ये मैंने इसकी छोटी बॉटल मंगाई थी। हमेशा जब कोई नई चीज़ ट्राई करें तो फिर कोशिश करें कोई छोटी बॉटल ही लें, क्योंकि बड़ी ली महंगी भी होगी और अगर वो सही ना हुई तो फिर दिल में दर्द भी होगा, इसलिए पहले छोटी ट्राई करें, ठीक है। इससे पहले मैंने ये मिस रोज़ की भी ट्राई की थी। अगर कुछ रिजनेबल लेना चाहते हैं तो ये भी है। वैसे इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये है कि इसकी बड़ी बॉटल है, ये भी अच्छी है। अगर कुछ आप फिर वही बात आ जाती है कि कुछ रिजनेबल लेना चाहते हैं तो ये मिस रोज़ की स्प्रे ले सकते हैं। ये इसकी ज़रा इसके मुकाबले इसकी बॉटल बड़ी है, ये खाली फ़र्क है। बाकी ये मेरे ख्याल से 8 समथिंग की है और ये इतनी महंगी नहीं है, पता नहीं कितने की है, 500 की है कि 600 की है। ये भी अच्छी है। मैंने काफ़ी टाइम ये भी यूज़ किया, लेकिन अब पड़ी हुई जब मैंने ये ले ली। और साफ बात है, ये मैं ज़्यादातर जो है ना हैवी मेकअप जब करती हूँ तभी यूज़ करती हूँ, तो इतनी कोई मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी नॉर्मल मेकअप पे। तो तभी मेरी बॉटल्स भरी हुई होती हैं और पड़ी ही अक्सर एक्सपायर हो जाती हैं। पिछले दिनों तो ये तो मेरा कम मेकअप है। पिछले दिनों जब मैंने सफाई की थी तो मैंने इतना ज़्यादा मेकअप फेंका था, क्योंकि वो मैंने गलती से ले तो लिया था, लेकिन अब जब समझ आई है कि भाई वही लेना है जो करना है, अगर नहीं करना तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। उसके अलावा ये मेरी ये शिमर की एक किट है। ये भी मैंने ऑनलाइन कहीं से मंगवाई थी, अभी मुझे कोई ख़ास याद नहीं है कहाँ से मंगवाई थी, लेकिन ये बस एवरेज, इतनी कोई अच्छी नहीं है कि इंसान बोले कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। शिमर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वो रिवाज के रिजनेबल है, रिवाज के आप ट्राई कर सकते हैं और अच्छे भी हैं। रिवाज का अगर सब कुछ ही तकरीबन मुझे लगता है अच्छा, मस्कारा वगैरह सब कुछ अच्छा है, रिजनेबल भी। अगर कोई लेना चाहता है तो वो बिल्कुल ले। अब जैसे कि मैंने नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स रखे हुए हैं, आजकल वैसे ही इसका टाइम है, तो थिनर का तो टाइम ख़त्म हो गया। वो एक मुसीबत ही होती थी, आप लोग ले लेते थे, फिर उस पर रुई पे लगाना पड़ता था, फिर उसे रिमूव करनी पड़ती थी, एक मुसीबत होती थी। तो अब ये आ गए, ये आराम से यूज़ करें। ये भी मैंने अलफत्ते से लिए थे, 165 रुपीज़ का ये पूरा मिल जाता है और काफ़ी टाइम आपका चल भी जाता है। और इसके अलावा भाई मेकअप रिमूविंग वाइप्स के लिए मैं रिमूविंग वाइप्स जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है वो अच्छे नहीं होते, वो नहीं यूज़ करना चाहिए स्किन पर डायरेक्ट। तो ये गार्नियर का है मिसलर वाटर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने अलफत्ते से लिए थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सारी चीज़ें अलफत्ते से ही तकरीबन लेती हूँ। वहाँ से ये होता है कि आपको ओरिजिनल चीज़ भी मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती है। रेट हर जगह एक ही है, ये भी बोलते हैं वहाँ पर महंगा, यहाँ पर सस्ता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। कोई 10 रुपये का फ़र्क अगर बहुत मैं बोलूँ हो तो हो, इतना भी कोई फ़र्क नहीं होगा। और ये मैंने ले लिए थे, ये भी मेरे काफ़ी टाइम चल जाते हैं। ये आप मेकअप रिमूव करने से पहले जो है ना इसको इससे रिमूव कर लें, उसके बाद अच्छा सा आपका अपना फेस वॉश कर लें। फेस वॉश करने के बाद एक दिन अपनी स्किन केयर पे भी पूरी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये यूज़ कर लें, मैं तो यही करती हूँ। ये ले लें तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी टाइम के लिए आसान हो जाएगी। तो मेरी बॉटल खाली होने वाली है। जैसे कि ये भी मैंने पहली दफ़ा ट्राई करना था, तो ये भी मैंने छोटी जो है वो बॉटल ही ली है। बड़ी बॉटल मैं तब लूँगी जब ये मुझे सूट कर गया, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं बड़ी बॉटल लूँगी। इसके अलावा मैंने एसटी का मैं नेल पॉलिश से, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना नेल पॉलिश कौन सी यूज़ करें, तो नेल पॉलिश मैं एसटी की बोलूँगी, क्योंकि यार मुझे याद पड़ता है मैंने बहुत पहले नेल पॉलिश ली थी, वो 4 साल हो गए उस नेल पॉलिश को, लेकिन वो सूखी नहीं है। ये मेरे ख्याल से 400 के 500 की इनकी नेल पेंट होती है, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन यार इनकी काफ़ी टाइम चल जाती है। अगर आपने ले लिया ना तो 4-5 साल आपके आराम से चल जाए। क्योंकि मैं नेल पॉलिश बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि लगा लो उतारना अज़ाब होता है, उतारना तो नमाज नहीं होती, एक मुसीबत नहीं होती।
तो अगर आपने लेनी है और आपको ये टेंशन है कि भाई सूख ना जाए, तो फिर ये ST की हैं, डस्टी हुई हुई थोड़ी सी, तो उसको आप अवॉइड करना। तो ST की अगर आप लेना चाहते हैं तो ST की, बाकी जितनी है मेंडोरा वगैरह सब की सूख जाती हैं, कुछ ही टाइम में, एक आध महीने में ही सूख जाती है। लेकिन ST की 4-5 साल पुरानी नेल पॉलिश है मेरी, ये वाली उसी तरह पड़ी हुई है, सूखी नहीं है ये। तो ये मैंने इधर मार्ट से ली थी। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश में मैं कहूँगी कि भाई ST की यूज़ करें। ST की नेल पॉलिशेस जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, सूखती नहीं है जल्दी। ये मैंने अलपत्ते से जो है वो लिया था, ब्यूटी ब्लेंडर लिए थे। मुझे ना मेरा एक हाथ से गुजारा नहीं होता, क्योंकि मेरी एक आदत बहन भी है। वैसे भी कहते हैं एक दूसरे का यूज़ नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने स्किन के 10 मसले होते हैं। ये मैंने ये भी अलपत्ते से लिया था 4 समथिंग, ये मेरे ख्याल से 4 समथिंग के फोकस नहीं हो पा रहा, तो मैं हमेशा इस तरह के लेती हूँ ताकि ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि मैं अकेली नहीं होती, बहन भी होती है। और एक दूसरे का ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके 50 मसले होते हैं। तो जी ये बात है। इसके अलावा ये मेरा मेबलिन का है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने एक टाइम यूज़ किया था, लेकिन अब मैं ये यूज़ नहीं करी, क्योंकि मैंने गैब्रिनी का ले लिया है। अब ये आजकल तो वैसे ये मसला आ रहा है पाकिस्तान में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से भाई ये जो है ना, इनमें अब आपके जो है ना शेड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है शेड। ये भी शेड बहुत मुश्किल से मेरी स्किन पे जो है ना एडजस्ट होता है, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह में शेड्स नहीं आ रहे, फेयर कलर्स आते ही नहीं है। तो मैं लगाती हूँ तो फिर कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, और इसमें भी अब नहीं आ रहे शेड्स, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा है अगर आपको आपके शेड का मिल जाता है तो फिर वेल एंड गुड है, फिर आप जो है मेबलिन का भी फेस पाउडर और ये फाउंडेशन वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। और इसके अलावा भाई ये जो है, ये मैंने ऑनलाइन एक दफ़ा मंगाई थी, ये मेरा काफ़ी टाइम, ये अगर आप, मेरे ख्याल से मैंने दराज से मंगवाई थी, ये मैंने दराज से मंगवाई थी मेरे ख्याल से 1000। ओह ये तो टूटी हुई है, इसकी कुछ ऐसी हालत है। ये भी देखें उसी तरीके से पड़ी हुई, क्योंकि यूज़ ज़्यादा नहीं हुई। और ये मेरी बहन मैडम के कारनामे है, ये मेरे ख्याल से इसे गिरी है कि इसने पता नहीं क्या किया, तो ये टूट गई है, लेकिन बाकी सलामत है बिल्कुल। तो बहुत अच्छी है, इसमें शिमर शेड्स भी सारे हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो दराज पे बिल्कुल आप लिखें मेकअप आई शेडो किट, तो ये आ जाएगी बिल्कुल इस तरह की है, होगी अच्छी है। इसके जो हैं कलर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं। मैं आपको 2-3 टेस्टर दिखा दूँ ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए। ये टेस्टर इसके, मतलब इसके शेड्स अच्छे हैं। मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी। बड़े पिगमेंटेड, बहुत पिगमेंटेड है। और ये वाले भी सारे अच्छे ही हैं अगर कोई देखे तो। मतलब मैं शादियों वगैरह में यही यूज़ करती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं फिर यही यूज़ कर लेती हूँ। मैंने बस यही एक किट रखी हुई है। पिछले दिनों जितना मेरा मेकअप शेकअप था सब मुझसे छूट चुकी हुई हूँ, क्योंकि वो पड़ा बेचारा एक्सपायर हो गया था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी वापस। उसके अलावा भाई ये जो है ये मैंने दिए थे, ये मैंने गीगा मॉल से किसी दुकान से लिए थे, कोई मेकअप की शॉप थी, मुझे सही याद नहीं है। ये भी बहुत अच्छी लैशेज़ है। मुझे ज़्यादा हैवी वेट है, मुझे ज़्यादा हैवी लैशेज़ जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह की लैशेज़ हों तो बस गुड हो गया। ज़्यादा हैवी लैशेज़ ब्राइडल लुक देती हैं तो वो अच्छी वैसे ही नहीं लगती। उसके अलावा मेरे पास क्या ST की मैं यूज़ करती हूँ, ये लैशेज़ की ट्यूब। ये मुझे कोई इतनी को ख़ास तो नहीं लगी। एक दूसरी थी वो मुझसे बिल्कुल उसका नाम ही भूल गया, वो मैंने एक दफ़ा डिवॉटसन से ली थी। बड़ी पक्की लैशेज़ की ग्लू थी, उतरी थी नहीं थी लैशेज़, उससे उतरती ही नहीं थी और इससे चिपक दी। लेकिन अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि ये जो मैंने ली है ना, ये पता नहीं मैंने किसी से मंगाई थी और मुझे ऐसे लगता है ये ओरिजिनल नहीं है, इसलिए इससे चिपकती नहीं है। वरना तो मैंने इसके रिव्यूज़ अच्छे सुने हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा अपने हाथ से जाके लूँगी तो फिर पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ये बात होती है। और उसके अलावा ये मैंने ब्रशेस मंगवाए थे, ये भी मैंने दराज से मंगवाए थे। इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी, इसको काफ़ी टाइम हो गया। दराज से चीज़ मंगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप कुछ मंगा रहे हैं उसके रिव्यूज़ देखने, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसकी रेटिंग क्या चल रही है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई चीज़ कैसी है। तो इसके मैंने रिव्यूज़ ही देखे थे, रिव्यूज़ इसके बहुत। इसमें ये है कि काफ़ी ब्रश की ना शेप एक जैसी है, ये है, लेकिन अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, काफ़ी टाइम चले भी हैं। तो अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये मंगा सकते हैं। किसके हैं ये? बॉबी ब्राउन के हैं, तो ये आप मंगा सकते हैं अगर आप मंगाना चाहते हैं। तो ये जो है वो सारी मेरी ग्लॉसेस की कलेक्शन है जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, ली
तो थे मैंने, लेकिन उस तरह पड़े पड़े ही जो है ना सूख गए हैं बेचारे, क्योंकि यूज़ नहीं होते। मुझे रिसेंटली जो है वो एक दोस्त ने मेरी जो है वो गिफ्ट किया था ये ग्लॉसेस काइली के। ये बहुत अच्छे हैं, मैं कहती हूँ बेस्ट थे, बेस्ट। लॉन्ग लास्टिंग भी थे और शेड्स भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी टाइम चले भी हैं मेरे। अब तो ये काफ़ी कुछ तो गुम हो गए, कुछ मुझे से आगे पीछे हो गए, लेकिन ये बेस्ट है। अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं वापस ये लूँगी। और दूसरा लिपस्टिक्स, अगर आप मुझसे पूछें लिपस्टिक्स कौन सी अच्छी हैं, तो मेडोरा की लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेडोरा के कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मेडोरा की लिपस्टिक जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब इधर मुझे कोई मेडोरा की मिल नहीं रही, मैंने काफ़ी टाइम हो गया लिपस्टिक्स वगैरह ली नहीं है, क्योंकि जो मेरी है वही चल रही हैं। इतना मेरा मेकअप लगाना होता नहीं है, क्योंकि मैं टिंट वगैरह ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। खैर, ये मेरा छोटा सा एक पाउच है, ये मैंने अलग से छोटा सा अलग सा बनाया हुआ है। इसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि अचानक से अगर मुझे तैयार होना पड़े तो बस इसी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं निकाल के तैयार हो जाती हूँ। मुझे चीज़ें इन चीज़ों में ढूंढनी नहीं पड़ती। इस पाउच का मुझे ये फ़ायदा होता है। इसमें मैंने जो है ग्लॉसेस, लिपस्टिक्स, ये मस्कारा मेबलिन का, ये एसेंस का है, ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये वाटरप्रूफ, ऐसा वाटरप्रूफ है कि मनूस मारा उतरता नहीं है, बड़ी मुश्किल से उतरता है, लेकिन है अच्छा। लैशेस को इतना फिट जो है ना, लैशेस आपकी सही फिट मज़े की हो जाती हैं, बड़ी बड़ी भी लगती हैं। जिनकी लैशेस बड़ी नहीं है वो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा कलर आप यूज़ करें, कलर यूज़ करने के बाद आप ये मस्कारा जो है आप यूज़ कर सकते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। ये छोटा सा मेरा मिरर है, खोलूंगी नहीं वरना मेरी शक्ल आप लोग देख लेंगे। अच्छा, ये मेडोरा की लिपस्टिक्स मुझे मिल गई, ये शेड है, ये तो बहुत ही गंदा शेड है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैंने लिया था किसी वजह से, मुझे भी याद नहीं है। डायरेक्ट मैंने कभी भी नहीं लगाया, किसी न किसी लिपस्टिक के साथ मैं इसको जो है ना मिक्स करके लगाती हूँ, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा होगा कि लिपस्टिक का अपना ओरिजिनल कलर नीचे और ऊपर कोई और कलर है। तो लॉन्ग लास्टिंग होती है मेडोरा की लिपस्टिक, रिजनेबल भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, कलर्स भी और शेड्स भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि रिजनेबल मेकअप में कौन सा मेकअप लें, तो मैं बोलूँगी कि लिपस्टिक्स में आप देख लें मेडोरा, और बाकी चीज़ों में आप देख लें रिवाज। ब्लश हो गया, टिंट हो गया, शिमर हो गया, नेल पॉलिशेस हो गई, ये सब कुछ आप रिवाज का देख सकते हैं। रिवाज का जो है वो रिजनेबल भी है और अच्छा भी है। ये मैंने मंगवाया था मिस रोज़ का, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा फैल जाता है आँख के नीचे। काजल अम्मी के लिए मंगाया था, क्योंकि मैं तो वैसे यूज़ नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो ये तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये मिस रोज़ का है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी कोई अच्छा काजल अगर मेरी नज़र में हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अच्छा, हाँ, मेडोरा से याद आया, मेडोरा के अलावा आप लोग जो हैं वो इसकी लिपस्टिक्स भी ट्राई कर सकते हैं। किसकी लिपस्टिक? एक दफ़ा उधर से मेट्रो से, ये तो बेहतरीन लिपस्टिक्स हैं, ज़बरदस्त लिपस्टिक्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत अच्छी, इनकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, केकी नहीं होती, वेलवेटी सी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है। मेरी काफ़ी जलती है, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। लाजमी नहीं हमेशा महंगी चीज़ें अच्छी हो, कभी कभी सस्ती चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती है अगर आप ढूंढें और अच्छी जगह से लें। तो ये शेड भी मैंने वहीं से लिया था, ये भी बेहतरीन है। तो ऐसी बात होती है। ये मैंने वाइट पेंसिल ली थी यहाँ से, ये पेंसिल भी बहुत ज़्यादा, वाइट पेंसिल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बात बताऊँ, जितना मेकअप कम होगा ना उतने आप अच्छे लगेंगे, तो जितना मेकअप आप कम कर सकते हैं उतना मेकअप कम करें। बस टिंट शेड, सनब्लॉक वगैरह लगा लिया। थोड़ा सा लड़कियां जो होती हैं अभी इतना कॉन्शियस हो जाती है, फाउंडेशन वगैरह लगा लेती है। मैं बिल्कुल फाउंडेशन रेकमेंड नहीं करती, मैं कहती हूँ कि भाई कम मेकअप लगाओ, अच्छा लगाओ, वही इतना प्यारा लगता है। जितना नेचुरल अच्छा लगता है ना, उतना तो भाई ये फाउंडेशन वगैरह अच्छा लगता भी नहीं होगा। तो ये मैंने छोटा सा पाउच बनाया हुआ है। इसके अलावा ये मेरी बॉटल थी छोटी सी, ये तो यहाँ से टूट गई है बेचारी। इसमें जो है मैं परफ्यूम वगैरह डाल देती हूँ। अंदर से इसकी ऐसी बुरी हालत है, यहाँ से खुल जाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कहती हूँ ऐसी बॉटल्स हो ना, ये ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा बंदे की यूज़ में आ सकती हैं। दराज पे ऐसी भरी पड़ी हैं, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। यहाँ से खोल लो, ऊपर से आप स्प्रे को अंदर इसके ना इस जगह पे रख के पंप करो, ये जब खुल जाती है तो सब हम दिखाते हैं।
ऐसे खुल जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप बॉटल उसकी रख के ना, स्प्रे की बॉटल उसको पम्प करो, भर जाएगी, इसको बंद कर लो। और आप लोगों को वही चीज़ें बताइए जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। लड़कियों ज़्यादा मेकअप ना किया करो, एमी इतने कॉन्शियस होते हो, रंगत तुम लोग की बिल्कुल ठीक है, इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम करोगे उतने प्यारे लगोगे। जितना मैं लड़की होकर खुद लड़कियों को ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ। तो बाकी मैंने जो जो यूज़ करती हूँ वो सब कुछ आपको दिखा चुकी हूँ। आप अगर जो है कुछ ज़्यादा स्लीपी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा आज मैंने बनाना है व्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। काफ़ी लड़कियाँ कमेंट सेक्शन में अक्सर मुझे बोल भी रही होती हैं, तो मैंने अपनी कोशिश यही की है कि मैं आप लोगों को कुछ हेल्पफुल जो है वो चीज़ें बता सकूँ। वो व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं सोच रही थी कि मैं स्किन केयर का व्लॉग भी आप लोगों के लिए अच्छा सा बनाऊँ, जिसमें मैं सारी स्किन केयर रूटीन, अपनी हाइजीन रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कोशिश तो मैंने यही की है कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई डिटेल वीडियो मज़ीद चाहिए और कोई और आपके जहन में आइडिया है कि भाई कोई मशवरा चाहिए मुझे इस बारे में, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। और स्किन केयर की अगर चाहिए तो तब भी बताना। वैसे मैं सोच रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उसके मुताबिक अपना जहन बना सकूँगी। एंड में जो है आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन शो हो जाए कि भाई हम लोग आप लोगों के लिए क्या अपलोड करें। ओके बाय।